हेलो बच्चे पार्टी। स्टोरी टाइम कहानी जो जीना सीखे में आप सबका स्वागत है। तो मैं आपकी दोस्त आरती बयानी, टीचर एंड काउंसलर, आज आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई। तो आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छी है। आप ध्यानपूर्वक सुनना, आपको अच्छी लगेंगी। तो एक बार क्या हुआ, एक इंसान नॉर्मल हमारी तरह वो भगवान के पास गया और वहाँ जाके उनसे विनती करने लग गया, रिक्वेस्ट करने लग गया कि भगवान अपनी मुझे इस दुनिया में भेजा, पर मैं इतना दुखी क्यों रहता हूँ। मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे मैं हमेशा खुश रहूँ। तो भगवान ने कहा, भगवान उसको प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं बताता हूँ तुमको। मैंने दुनिया में तुमको पहले भी भेजा था तो सुखी रहने के लिए ही भेजा था, पर तुमने खुद ही दुख चुन लिया, तो मैं क्या करूँ। पर ठीक है, अभी तुम मेरी इतनी श्रद्धा से मेरे पास आए हो, इतना मेरे लिए मुझ पर ट्रस्ट करते हो, तो मैं तुम्हें एक चीज़ देता हूँ, वो चीज़ तुम संभाल के रखना अपने पास। तो उन्होंने एक झोली दी उनको, एक झोली कावड़ जैसी। जैसे आपने देखा होगा तराजू होता है, तराजू को दो तरफ से मेजरमेंट होते हैं, है ना, उस पर हम रख सकते हैं मेजर कोई भी और बैलेंस करते हैं। तो उसको ऐसा कावड़ के जैसी एक चीज़, दो थैली थी, एक लकड़ी और उसको दो थैलियाँ बांधी हुई थी। तो दोनों थैलियाँ सेम थी और कावड़ सीधी थी, तो मतलब वो लकड़ी और उसको दोनों थैलियाँ बांधी थी। तो भगवान ने कहा तुम ये करना, ये जो सामने वाली थैली है ना, इसमें तुम हमेशा लोगों की अच्छाई भरना, और पीछे वाली जो थैली है ना, इसमें हमेशा लोगों की बुराई भरना। पर इनको हमेशा अपने साथ रखना, इनको कभी भी भूलना मत। तो इनको हमेशा अपने साथ रखना। तो अच्छे अच्छे वाली सामने वाली थैली में आपको लोगों की अच्छाई देखनी है और वो डालनी है, और जब किसी की बुराई दिखे तो बुराई पीछे वाले थैली में डाल देना। ठीक है। तो ऐसे दो बैग्स हो गए उस एक स्टिक के ऊपर लगाए हुए। तो उसने कहा भगवान ठीक है, इतनी सी बात है। तो बोले हाँ। तो बोले मैं इतना कर लूँगा तो मैं खुश रहूँगा। भगवान जी ने कहा हाँ बिल्कुल, अगर तुम ये रोज़ फॉलो करोगे तो तुम बहुत खुश रहोगे, बस इसको अपने साथ रखना, इस बैग, दोनों बैग्स को। तो उन्होंने कहा ठीक है। अभी जैसे ही वो मंदिर से निकला और शुरू हुआ उसका फिर, तो कावड़ वो जो बैग्स थी उसके साथ में थी, तो एक सामने वाली थी और एक पीछे वाली थी। तो जैसे उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया तो उसने क्या किया, वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, पर उसको कोई एक दो बुरी आदत थी। तो उसने क्या किया, उसकी जो अच्छी आदत थी वो सामने डाल ली और बुरी आदत पीछे डाल ली। ऐसा करते करते रोज़ हर रोज़ उसको जो भी व्यक्ति दिखता, घर के बाहर के आस पास के पड़ोस के सभी को, वो क्या करता, अच्छी आदतें सामने डालता, बुरी आदतें पीछे डालता। ये उसका फिर डेली रूटीन बन गया और ये बहुत अच्छा होने लग गया। फिर कुछ दिनों में देख रहा कि मैं बहुत खुश रहने लग गया हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं रहने लगी, कंप्लेंट नहीं, और मुझे अब बहुत अच्छा हल्का महसूस हो रहा है। तो मतलब मन से भी हमको अच्छा फील होता है ना, स्ट्रेसलेस जब होते हैं हम तो हमको फ्री अच्छा लगता है। तो उसको बहुत खुश रहने गया। तो वो भगवान को भी शुक्रिया किया, थैंक यू बाबा, कि थैंक यू भगवान, आपने मेरी मदद की। पर एक दिन क्या हुआ, अचानक से रात में थोड़ा सा तेज़ हवा चलने लगी, ज़ोर ज़ोर से, ज़ोर ज़ोर की बारिश होने लगी। तो इसमें क्या हो गया, सब लोग चहल पहल मच गई पड़ोस में, आसपास में। तो सब लोग ये करने लगे कि क्या होने हो गया करके, कि घर भी में इतनी ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है, हवा छूट रही है, क्या करें। तो बहुत ज़ोर से बहुत बड़ी तूफ़ान आ गया, जैसा इतना ज़ोर से तूफ़ान आ गया। तो उन्होंने क्या किया फिर, सब घर के बाहर सोचा कि अगर ये भूकंप हुआ तो उससे अच्छा ही अगर अर्थक्वेक हुआ तो, क्योंकि थोड़ा ज़मीन पे हिलने लगी। तो उन्होंने घर के बाहर निकलना शुरू कर दिया, और रात के 2-3 बजे अंधेरे में, तो उन्होंने वैसे ही सब घर के बाहर निकल गए। अब इसने सब लोग ऐसे निकले, पर ये भी निकला, पर इसने वो अपनी कावड़ हाथ में ले ली, वो बैग्स की जो स्टिक थी वो हाथ में ले ली, गड़बड़ी में हाथ में ले ली और वो अपने साथ रख लिया। पर इस बार क्या हुआ, अभी वो बाद में बताऊँगी। फिर ले ली, फिर दूसरे दिन सुबह सब नॉर्मल हो गया, अर्थक्वेक भी शांत हो गया, तूफ़ान भी शांत हो गया, सब नॉर्मल, ठीक है। फिर से डेली रूटीन शुरू हुआ, सब अपने अपने काम पे गए, काम करने लगे। फिर अभी क्या होने लग गया, उसको थोड़ा सा स्ट्रेस फील होने लग गया, लोगों से भी कंप्लेंट फील होने लग गई।
तो ये बोला मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, अभी मैं ऐसा दुखी दुखी सैड सैड क्यों रहने लग गया, उदास क्यों रहने लग गया। तो उसने नोट किया कि मुझे तकलीफ, मुझे दोबारा मैं दुखी रहने लग गया हूँ। तो वो फिर से मंदिर में गया कुछ दिनों बाद और कहा भगवान जी आपने तो ये कावड़ दी थी, शुरुआत में तो अच्छा काम किया इसने, पर अभी पता नहीं मैं फिर से दुखी रहने लग गया हूँ। मुझे अभी बहुत स्ट्रेस फील होता है, तकलीफ़ होती है, मन में उदास हो जाता हूँ, सैड फील करता हूँ, हमेशा नर्वस फील करता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो बोले भगवान जी ने कहा देखो तुमने कावड़ को बराबर पकड़ा है। तो बोले हाँ मैंने तो बराबर पकड़ा है। तो बोले ज़रा चेक करो। तो जब देखता है तो उसको दिखता है कि उसकी कावड़ को उसने चेंज कर दिया, बदल दिया। जो अच्छी वाली झोली थी उसको पीछे ले गया और जो पीछे वाली झोली थी उसको आगे ले लिया। ऐसा उससे हो गया। तो उसने फिर भगवान जी ने उसको बोला तुमने ऐसे किया ना इसलिए तुमको अभी सैड फील होता है, नर्वस फील होता है। अगर तुमने अपनी झोली को नहीं बदला होता तो तुम खुश ही रहते। तो अभी तुम क्या करने लग गए हो, लोगों की बुराई देखने लग गए हो, बुराई को सामने डालने लग गए हो और अच्छाई को पीछे डालने लग गए हो। इसलिए लोगों की बुराई तुमको ज़्यादा दिखने लग गई है। और जब लोगों की बुराई देखोगे तो बुरा फील करोगे ही, नर्वस फील होगा ही, मन उदास होगा ही होगा, है ना। तो उन्हें उसने कहा अच्छा इसीलिए अभी मुझे किसी कोई भी देखता हूँ तो पहले उसकी बुराई दिखती है और अच्छाई तो मुझे दिखाई नहीं देती, जो दिखती फिर मैं उसको पीछे डाल देती। तो जो सामने रखोगे वही बार बार दिखेगा और वही आपके माइंड के ऊपर उसका असर होगा, ज़्यादा इम्पैक्ट उसका ही पड़ेगा ना। तो ये सब हो गया, तुम बुराई ज़्यादा पहले देख रहे हो और बुराई डाल रहे हो अपने सामने, बुराई की झोली है तो बुराई दिखेंगे। तो जब भी तुम उस व्यक्ति से बात करोगे, वो इंसान से बात करोगे तो तुमको उसकी बुराई दिखेंगी, फिर तुम उससे अच्छे से बात भी नहीं कर पाओगे, उससे अच्छे से आपका व्यवहार भी नहीं कर पाओगे और फिर आपको बुरा फील होगा, है ना। जब हम किसी से अच्छे से बात करते हैं तो सामने वाले को जितने अच्छा लगता है आपसे बात करके उतना आपको खुद को भी अच्छा लगता है, क्योंकि किसी से आपको कोई निगेटिव वाइब्स नहीं आई, है ना। आपके बोल चाल से, आपके व्यवहार से उसको पॉजिटिव के साइन गए तो उसकी वजह से कोई आपको कोई गलत रिस्पॉन्ड नहीं आता है ना। इसीलिए तो जब अच्छा व्यवहार तुम दूसरों से करोगे तो तुम्हारे साथ भी लोग अच्छा व्यवहार करेंगे। और कोई बुरा व्यवहार करता भी है तुम्हारे साथ तो उसकी बुराई को पीछे डाल दो, अच्छाई को सामने डाल दो, है ना। तुम्हारे अच्छाई का प्रभाव उस पर पड़ना चाहिए। तो भगवान जी की बात सुन के सहमत हो गया और उसने कहा जी भगवान जी अब मैं ऐसे ही करूँ। तो इस तरीके से जैसे उस इंसान को भगवान जी ने युक्ति बताई वैसे युक्ति हम भी अप्लाई करेंगे हमारे जीवन में। अच्छाई की झोली को सामने रखेंगे, बुराई की झोली को पीछे रखेंगे। तो हमेशा अच्छा बोलेंगे, सुनेंगे, करेंगे और अच्छा व्यवहार दूसरों से भी करेंगे और खुद से भी करेंगे। थोड़ी बहुत चीज़ें तो चलती रहती है घर में, बाहर, आसपास, ये तो होना ही है, हम सब ह्यूमन बीइंग है। और कभी कभी नेचुरली, कभी ऐसे ही जनरली हम व्यवहार कर लेते हैं पर सामने वाले पे उसका बुरा व्यवहार, बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए इस बात का अटेंशन रखो, कॉन्शियस रहो इस चीज़ में कि हमारे से कोई बुरे बोल ना निकले, हम बुरा कुछ सुने नहीं या हमारे व्यवहार से किसी को तकलीफ ना हो। तो अच्छाई की झोली को इस्तेमाल करेंगे, है ना। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।